केवल एक ही रिश्ता निभा सकता है। संसार में जो जिसकी बहन है तो उसकी बहन ही रहेगी, उसकी बुआ या मौसी नहीं हो सकती। संसार की जो मर्यादा के संबंध हैं वही संबंध रहते हैं। संसार में जो जिसकी मां है उसकी मां ही रहेगी। संसार में जो जिसका बेटा है वो बेटा ही रहेगा। अरे यहां तक बात छोड़ो, पीपल का पत्ता ब्रह्मांड में कहीं भी चला जाए तो उसे पीपल का ही पत्ता नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। लेकिन भगवान के एक ऐसा है मेरा परमात्मा कि वो सब रूपों में विद्यमान है। वो कहता है मैं वैसे तो पानी हूं, लेकिन अगर पानी को आप गिलास में बना लो तो वो गिलास का रूप ले लेता है। पानी को अगर आप किसी बाल्टी में डाल दो तो वो बाल्टी का रूप ले लेता है। भगवान कहता है तू मुझे जिस रूप में चाहेगा मैं तुझको उसी रूप में मिल। इसलिए बताओ ना, जो बाल्टी में पानी भरा है तो आप क्या कहते हो, काहे में भरा है पानी? बाल्टी में भरा है ना। अच्छा, इसके पहले पानी कहां से लाए हो तो कहोगे हैंडपंप से। पानी वही है लेकिन कहां का पानी? हैंडपंप का पानी। अच्छा, उसी हैंडपंप के पानी को आपने बाल्टी में डाला तो बाल्टी का पानी। उसी हैंडपंप के पानी को, बाल्टी के पानी को आपने बाथरूम में डाला तो फिर बाथरूम का पानी। पानी वही है लेकिन तुमने उसको जहां रख दिया वो उसी का रूप, उसी का नाम। इसी प्रकार से परमात्मा वही है और भगवान को आपने जहां रख दिया वो उसी रूप में विद्यमान। ये हम भगवान की विशेषता है, ये सब में नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं जाकी ये रही ये भाव ना जैसी, जाकी ये रही ये भाव ना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सादर सिवाही नायक माथा, सादर सिवाही नायक माथा, अमर नाम बिसर राम गुण गाथा, वरनहु विशद राम गुण गाथा। अब श्री राम चरित अति पावन, अब श्री राम चरित अति पावन, सदा सुखद कुंजन सावन, सदा सुखद दुख कुंजन सावन। अब रामचरित अति पावन, सदा सुखद कुंज न सावन। कल के पावन प्रसंग में आपने सुना कि भगवान लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं, यानी संसार वासियों को एक संदेश दे रहे हैं। संदेश देने के पहले भाई बहनों ये कहा गया कि जिसे भी ज्ञान भक्ति वैराग्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए 3 प्रकार से कथा सुननी।
अगर आपको क्षणिक सुख चाहना है, केवल सुख चाहना है कि हमको आनंद आ जाए, सुख मिल जाए, तो फिर आप कथा मन से सुनो। क्योंकि जो काम आप मन से करोगे उस काम में आनंद मिलता, और जो काम बिना मन से करो तो इसलिए मन से जिस काम को करोगे तो अपने आप कहोगे बड़ा आनंद आ गया, क्योंकि मन लगा है ना उसमें। तो दुख भगाने का तरीका है कथा को मन से सुनो, तो तुम्हारा जो जीवन का दुख है वो दूर। लेकिन अगर हमारे जीवन में भ्रम है, भ्रम कैसा, पता नहीं ये है कि नहीं, ये भ्रम है ना। रस्सी है, उसको देख के सांप समझ गए हो ये भ्रम है, और जिसको भ्रम होता है उसको डर होता है। रास्ते रास्ते जा रहे हैं, शमशान घाट है, भूत है, मन में भ्रम है ना, भूत है। और जब भूत है तो चाहे जितना तुम्हारा मन कहे भूत परीत नहीं होते हैं, लेकिन शमशान घाट में जाओगे तो कहेंगे वो है। अपने आप डर पैदा हो जाता है, क्या हुआ तो, अगर होगा तो क्या फिर क्या कहते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीन लोग को जाए अपने आप का, ये भ्रम है। और भ्रम को दूर करना है, जैसे परशुराम जी को भ्रम है ना। भ्रम क्या है, ये फरसा मेरे हाथ में है, मैं इसे चलाता हूं तो चलता, ये भ्रम है ना। तो लक्ष्मण जी ने कहा जरा इस भ्रम को मिटाओ। क्यों? लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा प्रभु फरसा आपके हाथ में है, इसलिए आपका हाथ चलता है तो फरसा भी, और अगर हाथ ना चले तो फरसा भी नहीं चलेगा। का क्या मतलब, का आपके हाथ में फरसा है, लेकिन फरसा जिसके हाथ में है वो तो मेरे हाथ में है। फरसा आपके हाथ में, लेकिन आपका हाथ जिसके हाथ में है वो मेरे हाथ में है। का क्यों? का जब वो चाहेगा तो हाथ चलेगा, और जब हाथ चलेगा तो फरसा। बात समझ आ रही? भाई ये बताओ, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मेरा हाथ चल रहा है ना, लेकिन ईमानदारी से बताओ अगर जरा सी उसकी नजर टेढ़ी हो जाए तो बोलो बोलो बोलो, मार गया लखवा। ऐसे ऐसे करेंगे फिर भी नहीं चलेगा ना। तो ना हाथ कोई और चला रहा है। बात समझ आ रही ना? तो जैसे परशुराम जी कहते हैं फरसा में चलाता हूं, अर्भक दलन परसु मोर यति घोर, बड़ा कठोर है। और यही के कंठ कुठार नदीना तो मैं काहे कोप कर, तो मैंने काहे को गुस्सा किया। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठार, बार बार फरसा दिखा रहे, क्यों दिखा रहे हो? कहा इससे मैं तुझे काटूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ फरसा जब चलेगा तब तो काटोगे? तो कहा चलेगा क्यों नहीं, मैं तो चलाऊंगा। तो कहा जय याद रखना फरसा तुम्हारे हाथ में है, लेकिन जो जिससे तुम्हारा हाथ चलता है वो मेरे हाथ में। और परशुराम जी ने फरसा चलाया, लेकिन फरसा तो क्या हाथ है नहीं चला। लक्ष्मण जी ने कहा प्रैक्टिकल करो, इस भ्रम में मत रहो कि तुम चला रहे हो, तुम चला कोई और। परशुराम जी ने फरसा के लिए उठाने के लिए किया तो क्या हुआ, चला नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि हाथ ही नहीं चल रहा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं बहाये न हाथ दहाए से छाए, बहाये न हाथ दहाए से छाती, भाग उठारे कुंठितन भाग उठारे कुंठितन पघाती। बोलो बोलो, क्या नहीं चल रहा? हाथ। जब हाथ नहीं चल रहा तो फरसा कुंठित हो गया कि नहीं, जाम हो गया। तो यानी कहने का तात्पर्य प्यारे भाई बहनों, ये भ्रम है कि तुम कर रहे हो,
ये भ्रम है कि यहां पर हम 500 रुपए चढ़ा रहे हैं, ये तुम नहीं कर रहे हो, तुमसे कोई करवा रहा। बात समझ में आ रही है ना? अगर वो ना करवावे तो तुम्हारी बुद्धि नहीं हो। जैसे आप लोग हैं, भगवान आपसे कथा सुनाना चाहता है, आप लोग सुन लो, लेकिन जिनको नहीं सुनाना चाहता उनकी बुद्धि फ्री है, वो नहीं आएंगे, वो दूसरा काम करेंगे। हमारे जैसे भैया जी से कल कहा था ना कि मकर संक्रांति है, चलो तिली के लड्डू चढ़ा देना। हमारे देखो भैया जी ले आए, और बहुत से ऐसे लोग हैं कि लड्डू, बोलो बोलो, जितने लोग हो उतने आए। तुमने अपने घर में 5-5 खाए हैं, एक भगवान को खवा देते, बोलो नहीं ना? क्यों? भगवान तुम्हारे हाथ का खाना नहीं चाहता। भगवान कहता है तू मुझे खिला, मैं तो खाऊंगा, लेकिन भगवान तुम्हारे हाथ का खाना नहीं, इसलिए तुम्हारी बुद्धि नहीं हो रही। अब एक ने कहा भगवान है? भगवान खाते हैं, अगर खाते ना होते तो बोलो मीरा के हाथ से कैसे खा लिया? मीरा ने खिलाया कि नहीं खिलाया? लेकिन मीरा जैसी भावना होगी तो भगवान तुम्हारे हाथ से भी, भावना ही नहीं है तुम्हारे पास में, जब भीतर आई नहीं तो क्या करोगे? इसलिए भगवान कहते हैं भ्रम को दूर करना है तो बुद्धि से कथा सुनो। बुद्धि से जब सुनोगे, जब दिमाग में बैठ जाएगी, याद रखो जब वो कोई चीज दिल में बैठ जाती है तो बोलो वो चीज हटती है क्या? दिमाग की चीज हट जाएगी लेकिन दिल की चीज हटती। जैसे आप देखो, आपसे कहा आपकी धर्मपत्नी ने कि चले जाओ बाजार से ये ले आना, कई चीजें बता दी और आप बाजार गए और बाजार में सब चीज ले आए लेकिन एक नहीं लाए। आलू ले आए, टमाटर ले आए, धनिया ले आए, मिर्चा ले आए, सब कुछ ले आए, लेकिन लहसुन प्याज भूल गए, मगौरा बनाने थे प्याज भूल गए। तो फिर लौट करके आए, पति ने कहा क्यों सब कुछ ले आए हो, प्याज नहीं लाए हो? तो क्या कहते हैं, क्या बताएं देवी, याद तो था लेकिन दिमाग से उतर। बोलो कहते हो कि नहीं कहते? तुमने बताया तो था लेकिन ये बात हमारे दिमाग से उतर गई। अच्छा, कोई ऐसी बात है जो तुम्हारे दिल में बस जाए? हम कितना भी कहें अम्मा छोड़ो, बहू है, गुस्से में 4 बातें कह दी, छोड़ दे, तो अम्मा क्या कहती, महाराज याने मोखा ऐसी बातें कही कि मुझे छाती में भिड़ गई, दिल से हटती नहीं है। बोलो बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते? तो जो चीज दिमाग में होती है वो उतर जाती है, और जो चीज दिल में होती है वो हटाए नहीं। इसलिए भगवान कहाँ रहता है, दिमाग में कि दिल में? दिल में रहता है, और जिसके दिल में बैठ गया तो फिर वो हटाए हटता। और अभी यह क्या है, अभी हमारे आपके दिल में नहीं है, अभी आपके हमारे भगवान दिमाग में है, हमारे आपके दिमाग में है। कैसा? हाँ भगवान है। आइए प्रधान जी, स्वागत है। बोलो यही तो है, अभी दिमाग में है। क्या? नत्थू बाबा है, भोलेनाथ है, शनि देवता है, दिमाग में है ना। और दिमाग में है, इसीलिए वो दिमाग काम करता। तो क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं तू मुझे दिमाग में नहीं, मुझे दिल में बसा। इसलिए प्यारे भाई बहन, अगर भ्रम को दूर करना है तो फिर बुद्धि से कथा सुनो, और अगर जीवन में मोह को खत्म करना है, जीवन के समस्त दुखों को दूर करना है, तो फिर कथा जो मन से सुनो, बुद्धि में उतारो, और उसके जीवन चरित्र को दिल में धारण, चित्त में धारण। इसलिए भगवान कहते हैं लक्ष्मण कथा सुनो, मगर कैसे? कठोर्यहुमा सब कहाँ मैं बुझाई, थोड़े उमर सब कहाँ बुझाई।
प्यारी भाई, जब मन, बुद्धि और चित्त से कथा सुनोगे तो फिर क्या होगा? शोक मोह भ्रम जाए। हमारे जीवन में जो दुख है, हमारे जीवन में जो मोह है और जो हमारे जीवन में भ्रम है वो चला जाए। लेकिन शर्त है, शोक को दूर करना है तो मन से कथा सुनो, भ्रम को दूर करना है तो मन से कथा सुनो, बुद्धि में उतारो। और अगर मोह को दूर करना है तो फिर उस कथा को मन से सुनो, बुद्धि में उतारो, और इसके बाद जो कुछ बताया गया है उसके जीवन चरित्र को चित्त में ध्यान, फिर वो जीवन तुम्हारे जीवन व्यवहार में आ जाए, चरित्र में आ जाए। जो यहां से कहा जाता है उसका अनुसरण हो जाए, हम जो कहें उसका पालन करने लगे तो हमारे जीवन से मोह खत्म। और ऐसे नहीं मोह जाता, याद रखना, मोह की भी ये श्रेणी है। बिनु सत्संग न हरि कथा, त्यहि बिन मोह न भाग। अमोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। जब तक प्यारे भाई बहनों मोह नहीं जाता है तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होगा, अनुराग। एक होता राग, एक होता अनुराग। और याद रखना, जहां राग है वहां रोष भी है, लेकिन जहां अनुराग है वहां पर प्रसन्नता के अलावा और कुछ है। अनुराग भीतर का विषय है, राग बाहर का विषय है। राग प्रभाव को देख करके होता है, अनुराग स्वभाव को देख करके होता है। तो जिन्होंने मेरे भगवान का स्वभाव देखा उनके अनुराग हो गया, और जिन्होंने प्रभाव देखा तो उन्हें राग। अच्छा ये बताओ, प्रभाव जब खत्म हो जाता है तो राग भी खत्म हो जाता है? हो जाता है। जब तक पद में है तब तक बड़ा प्रेम है, जब तक पैसा है बड़ा प्रेम है, जब तक शरीर है बड़ा प्रेम है, और जब ये सब खत्म तो फिर प्रेम भी, बोलो हाँ की ना, होता है कि नहीं? इसलिए संसार वालों के लिए राग है, लेकिन जो संसार से परे संत हैं उनके भीतर अनुराग, और जिनके जीवन में अनुराग होता है उनको भगवान मिलते। याद रखना प्यारे भाई बहन, परमात्मा को कभी पंडित बनकर के नहीं पाया जा सकता। याद रखना, शास्त्र की भाषा को हमेशा समझा करो। पंडित माने विद्वान होता है, ठीक है ना? पंडित माने विद्वान होता है। वर्तमान के संविधान की बात छोड़ दो कि पंडित जी तिवारी द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी ये पांडे जी हैं। हाँ नहीं, हमारे महाराजा मनु के संविधान में जो विद्वान है वो पंडित है। याद रखना, वो कोई भी हो सकता है। भागवत में जब आप कभी पढ़ोगे तो सूत जी महाराज हैं, तो सूत पुत्र हैं, शूद्र जाति में पैदा हैं, लेकिन उनकी कथा कौन सुन रहे हैं? ब्राह्मण शिरोमणि सौनक जी महाराज सुन रहे हैं। 88,000 ऋषियों के साथ में कथा सुन रहे हैं सूत जी महाराज। जब भागवत में आप पढ़ोगे ना, एकदा नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से कौन कहता है वहां जातिवाद था? वहां तो गुणों की पूजा सदैव होती। आज है, आज गुणों की पूजा नहीं है, आज तो जहां पैदा हो गए बस वही हो। याद रखना, यही भ्रम है। हमने सत्य को छोड़ दिया है और झूठ के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, यही हमारे दुख का कारण। तो कल बताया जैसे, तो एक ने कहा महाराज आपने माया बता दी। हाँ, माया किसको कहते हैं? भगवान ने कहा 2 शब्दों में माया छिपी है। किसके में किसमें छिपी है? कहा मैं और मेरा, तू और तेरा। बस जहां मैं हो गया तो वहां पर मेरा हो गया कि नहीं? मैं और मेरा। उन्होंने कहा मकान किसका? कहा मेरा। दुकान किसकी? मेरी। खेत किसका? मेरा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मकान आज कहते हो मेरा, और इसके पहले तुम्हारे बाप भी कहते थे मेरा, और हमारे बाप के बाप भी कहते थे मेरा, और जिसने कहा मेरा उसका उठ गया बसेरा। मकान तो वही का वही था, कैसे मेरा?
याद रखना, जो मैं मेरा के चक्कर में पड़ गया उसी को रोना पड़ता, वही दुखी है। क्यों प्रधान जी? और जो ये सोच ले कि नहीं ये मेरा नहीं है, कल बताया था बेटी ने, इतनी सरल भाषा में वेदांत बताया था कि शायद अगर आपके समझ में आ जाए तो जीवन का सारा दुख दूर। बस दो शब्दों में भगवान ने कहा, यह संसार मेरे लिए है। बोलो, ये मकान किसके लिए है? मेरे लिए। ये माइक किसके लिए? मेरे लिए। बोल रहे हैं ना? ये तखत किसके लिए? मेरे लिए है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, ये मेरे लिए है, ये मेरा है? बोलो बोलो। मेरे लिए है, मेरा नहीं है। इसी प्रकार से ये सारा संसार हमारे लिए है। ये सारा संसार जितना भी है, बोलो प्लाट किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए। मकान, दुकान, खेत, खलिहान जितने, बताओ किसी कुत्ता बिल्ली के लिए है क्या? जहां भी जगह मारो कहोगे हमारे बाबा का है, हमारा। बोलो, है कि नहीं? ये सारा संसार मेरे लिए है, लेकिन मेरा नहीं। बोलो ईमानदारी से, तुम्हारा? यही तो भरतलाल जी पूछ रहे हैं, गुरुदेव ये क्या है? कहा ये राज सिंहासन है। किसने दिया है? कहा पिता देश तो पावे राजू। अच्छा, पिताजी ने दिया? हाँ। तो गुरुदेव एक बात बताओ, ये राज किसका था? पिताजी का था। उन्होंने कहा हाँ पिताजी का था। और किसका था? कहा अच्छा, पिताजी के पहले किसका था? तो कहा पिताजी के पहले उनके पिताजी का था, दशरथ के पहले आज का था। कहा अच्छा, उसके पहले किसका था? कहा फिर आगे आगे बढ़ते चले गए, रघु दिलीप से सब बढ़ते चले गए। उसके पहले उसका, उसके पहले इसका, 2700 पीढ़ी गिना दी। और भरत जी ने कहा फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका? और आखिरी में वशिष्ठ जी ने कहा आखिरी में भगवान का था। और किसका था? बोलो आखिरी में कहां लग बताओगे? यही पूछा जाए, ये मकान किसका? आपका पिताजी का। पिताजी के पहले किसका? बाबा का। बाबा के पहले किसका? पर बाबा का। पर बाबा के पहले किसका? और ये पूछते चला जाए तो आखिरी में खा कहोगे? बोलो बोलो, भगवान का है कि नहीं? बस भरतलाल जी ने यही तो कहा महाराज एक बात बताओ, संसार किसका? कहा भगवान का। तो कहा ये बताओ महाराज, ये बीच वालों से लिया जाए कि जिसका है उसी से लिया जाए? बोलो बोलो, बीच वाले से लिया जाए कि जिसकी चीज है उसी से मांगी जाए? तो उनका जिसकी चीज है उसी से मांगी जाए। तो कहा बस एक ही काम है, जिसका है, किसका है? सब संपत्ति रघुपति के सब संपत्ति रघुपति के ये तो सब भगवान की संपत्ति है। इसलिए क्या करोगे? कहा भगवान के पास चलेंगे। प्रातः काल चलियो प्रभु हम अपने भगवान के। ये है प्यारे भाई बहन, ये सारा जिस दिन आप ये मान लोगे ये भगवान, ये मकान मेरे लिए है लेकिन मेरा। अच्छा, जैसे गाड़ी में हम लोग चलते हैं, ईमानदारी से बताओ, जो गाड़ी आप किराए पर लेकर के चल रहे हैं, किराए पर, और रास्ते में कहूं टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, भिड़ जाए, पिचक जाए, ठीक, तो बताओ दर्द तुम्हें होगा कि जिसकी गाड़ी है उसको होगा? बोलो बोलो, अरे तुम तो किराएदार हो, गाड़ी खराब, दूसरे में चिटक के बैठ जाओगे, ये खराब है, हम दूसरे में जा रहे हैं। बोलो दर्द किसको होगा? जिसकी गाड़ी है उसको होगा ना? बात समझा रही? जिसकी गाड़ी है परेशान कौन होगा? जिसकी गाड़ी है। थोड़ी देर के तुमको लगेगा यार ये गाड़ी खराब हो गई, अब हम कहीं से जाएंगे, तब लगे दूसरा गाड़ी आई, चल दिया, बेचारा गाड़ी वाला बनवावत घूमे। बोलो दर्द होगा? नहीं होगा। और अगर गाड़ी तुम्हारी है और वो गाड़ी भिड़ जाए तो बोलो बोलो, दर्द होगा कि नहीं? बताओ, अभी अभी 15 लाख की निकाल के लाए, लियो फिर लियो, दर्द होगा, तुम्हारी है। बस प्यारी भाई बहनों, यही जीवन है। राम जी कह रहे हैं ये सब कुछ क्या है? माया।
कह मैं तय तोरे मोर तय माया। मैं तय तोरे मोर तय माया। यही बस कीन्हे जीवन का। आज ही बस कीन्हे जीवन का। यही माया है, ये सब किराए का है, मेरा नहीं है, मेरे लिए है। अच्छा, ये जिंदगी किसके लिए? बोलो बोलो, ये जीवन किसके लिए? हमारे लिए है ना। लेकिन बताओ, आखिर में ये शरीर हमारा है? शरीर हमारा नहीं है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। तो किराए का घर है। एक बार हमारे ससुराल से लोग आए, रिश्ते नातेदार सभी बैठे, तो सभी ने कहा, चर्चा होने लगी, तो कहा तिवारी जी आप कुछ खेती खरीदो, जमीन खरीदो। उन्होंने कहा अच्छा, क्यों जमीन क्यों खरीदी जाए? कहते अचल होती है, अचल संपत्ति होनी चाहिए, यही है ना, अचल संपत्ति। तो हमने हंसते हुए कहा, हमने को पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, फिर संपत्ति अचल कहां से होगी? तो कहा नहीं नहीं, खेती खरीदनी चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा रहता है। तो हमने क्या उत्तर दिया, जो यहाँ बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो पुराना जानते होंगे, उनको पता होगा कि हमारे पास, हमारे बाबा के पास जमीन नंबर 2 नंबर की थी। आज भी जो जल्ला का तालाब आप काली माई का देख रहे हो, वो हमारे 3 तालाबों का बिस्वा रकबा है। वो तालाब जल्ला का, ग्राम समाज का नहीं है। ग्राम समाज का केवल 25% है, और वो तालाब रकबा संख्या 269, 70, 71 ये आज भी हम लोगों के नाम। काली माई का जो आप जल्ला, वो तालाब का रकबा है। और बाबा लोगों के पास इतनी जमीन थी कि 85 बीघा सीलिंग में चली गई। लेकिन पिताजी लोगों ने ऐसा कार्य किया कि भूमिहीन सब बिक गए। ऐसे काम किए तो हमने कहा अचल होती तो फिर हमारे पास अपूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन। चाहे जितनी जमीन इकट्ठा करो, पीने लगो अफीम, हर साल 20 बीघा बिक जाएगी। भाई हम तो अपने अनुभव की बात बता रहे। तो कहा फिर क्या है? हमने को हाँ, अब आपने कहा है तो हम जमीन खरीदेंगे, मगर ऐसी जमीन खरीदेंगे जिसकी फसल यह लोक और परलोक दोनों में। इसलिए हमने एक बिस्वा जमीन खरीदी नहीं है, लेकिन हर साल ऐसी जमीन खरीदते हैं कि लोगों में इतना बांटते हैं, इतना बांटते हैं कि आज पूरे क्षेत्र में आप लोग कहीं भी जाओगे तो कहोगे कि हमारे गांव का एक बालक, हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति है जो कुछ न कुछ अच्छा काम करता। बोलो हाँ कि नहीं? चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यहाँ पर भी आज आप देखेंगे, अगर आपके गांव में कई मौन चराने वाले हैं, यहाँ कोई बैठे हैं मौन चराने वाले? जो मौन चराते हैं यहाँ कोई बैठा है? नहीं है, है ना? तुमको झोला मिला था कि नहीं? मौन चराने वालों को मिला था? आपके गांव में मिले? पूरा कुरारा भर के मौन वालों को झोला ही बांट दिया, ले साल भर सब्जी लाना में लिखा है, कहीं वस्त्र, कहीं ये सब पैसे से तो आता है। लेकिन अपने धन को ऐसी जगह खर्च करना जो समाज के काम। और इसमें कोई संदेह नहीं है, माता रानी की असीम कृपा है। चाहे तो एक साल में हम 50 बीघे खरीदते, लेकिन हमने कहा नहीं, हम अपनी ऐसी जमीन खरीदेंगे जो हमारे मरने के बाद भी काम, ये लोक में भी और परलोक में। याद रखना, ये पक्का है कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुमको जन्म मिले, क्योंकि ये कथाएं बता रही, कथाएं बता रही हैं कि पिछले जन्म में ये था, पिछले जन्म में ये था। तो जब कथाएं बता रही हैं पिछले जन्म में ये था, तो हम भी कुछ ना कुछ होंगे, इसलिए अच्छा काम करते रहे। जैसे वृंदावन गया था तो एक संत थे, बिल्कुल लंगोटी लगाए पैर थे, लंगोटी लगाए थे, और वो छाती में एक पट्टी टांगी थी, पट्टी, और क्या लिखे थे उस पट्टी में? केवल एक ही शब्द लिखे थे, वही व्यक्ति उधार दे जिसको पुनर्जन्म में विश्वास हो। मतलब समझे? वही व्यक्ति किसी को उधार दे
वही व्यक्ति किसी को दान दे जिसको ये भरोसा हो कि ई जन्म में मिली तो मिली, नहीं तो अगले जन्म में, और नहीं तो उधार मत देना दुकानदार, ध्यान रखना, झगड़ा मत कर। ये संतों की वाणी। इसलिए वही व्यक्ति करे, यहाँ पर वही कथा सुने, वही दान करे, वही भागवत करे जिसको ये भरोसा हो कि इस जन्म में मिलेगा तो मिलेगा, नहीं अगले जन्म में। और याद रखना, यह एक ऐसी कथा है जो इस जन्म में भी मिलती है और अगले जन्म में भी इसका फल। आज ज्ञान वैराग की बात बताई तो भक्ति की बात बताई। कहा याद रखना, एक ऐसा साधन है जिससे मैं जल्दी मिल जाता हूं, बहुत जल्दी मिल जाता हूं। वो साधन कौन सा है? तो भगवान ने अपने मुख से कहा है, भगति तात अनुपम सुख भगति तात अनुपम सुख मिलाए जो संत होय मिलय जो संत होय अनुकूल। एक भक्ति है, जाते बेग द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुख है दाई। वो मेरी भक्ति है, भक्ति से मैं जल्दी मिल जाता हूं। देख कहा महाराज, भक्ति मिलेगी कैसे? जिससे आप जल्दी मिल जाते हो वो मिलेगी कैसे भक्ति? तो भक्ति के साधन यहां पर बताए हैं, जिसको बेटी ने कल बहुत अच्छे रंग से आपको बताया कि भगत जिसको भक्ति चाहिए तो सबसे पहले उसको एक काम करना पड़ेगा, तब भक्ति आएगी। क्या करना पड़ेगा? का प्रथम ही बेप्र चरण अति प्रिय, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। निज निज कर्म निरत सुखी। नहीं विकल मैं निरति सुखिनी। प्यारे भाई, शब्द पर ध्यान देना। अब भक्ति को प्राप्त करने का पहला साधन है कि विप्र के चरणों में अति प्रीति होनी चाहिए। प्रीत नहीं, अति प्रीति। और गोस्वामी जी ने जब लिखा है कि विप्र, तो विप्र की परिभाषा जानते हैं? विप्र किसको कहते हैं? अगर विप्र के चरणों में प्रेम नहीं है तो कभी आपको भक्ति मिलने वाली प्रथम। लेकिन विप्र कहते किसे? तिवारी जी को? बोलो बोलो, किसको विप्र कहते हैं? नहीं। विप्र की परिभाषा है, वेद से परिभाषा निकालेंगे तो पहला वेद पाठी च विप्रा, जो वेदों का पठन पाठन करे उसको विप्र कहते। यानी वेद माने मार्ग, जो हमारे जीवन को सतमार्ग की ओर ले जाए वो गुरु सत्ता है, वो संत हैं। पहले हमें उस गुरु सत्ता के चरणों में प्रीत होनी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक, वो विप्र है। विप्र में दो अक्षर है, वी और प्रा, ठीक है ना? वी और प्रा। वी का मतलब है विगत और प्रा का मतलब है प्रपंच। जिसके जीवन में यह संसार का छल प्रपंच ना हो उसको विप्र कहते। अगर मैं समझा पा रहा हूं, बात समझ में आ रही है? जयकरण भैया, समझ में आ रही है? कुछ लोग तो कहते हैं महाराज कुछ कह रहे हो, सब समझ में आती है। जैसे एक बार कथा कह रहे थे तो कहते कहते पूछा, हमने कहा भाई पहले के समय में हुक्का दिया जाता था। पहले लोग कहते नहीं, एक राजा तो कहते थे हाँ, एक रानी हाँ, हुक्का होता था ना, कौड़ा बार ले कथा सुनाते थे कहानी, तो बाबा कहानी सुनावे और सब जने हुक्का दे। होता था कि नहीं? इतने में एक पंडित जी पहले तो माइक भी नहीं चलते थे। हमें याद है पहले वो डब्बा वाला माइक चलता था, गप्पा धर दे वैसे कर दे। हम लोगों को उसके पहले तो बिल्कुल न चलता। ऐसी कथा होती थी बिना माइक को। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सूत जी ने कथा सुनाई। हे भगवान, कौन सा माइक लगा होगा? बोलो, इतना बोलते थे कि 88,000 यहाँ से पुराना लगे बैठेंगे, फिर भी उनकी आवाज आती थी। खैर, आवाज में तो दम होती थी, पहले लोग ऐसा बोलते भी थे।
हमने आवाज सुनी है राजा राम बाबा जी। राजा राम बाबा जी झलोखर से बोल दे तो कुरारा सुनाई देता, इतनी आवाज तेज थी उनकी, तीव्र आवाज थी। हमने सुनी है बचपन में, आप लोगों ने तो देखा ही सुना होगा, दहाड़ देके। तब से हमें इस चीज पर भरोसा हो गया कि जब बाबा जी के बोलने से 4 किलोमीटर सुनाई देता है तो फिर सूत जी के बोलने से 88,000 ऋषि सुन लेते हो। पहले होता था, अब तो नहीं है दम की इससे उच्चार आवाज निकल जाए। तुम निवेदन कर रहे थे पहले विप्र, विगत प्रपंच जो जिसके जीवन में संसार का छल प्रपंच ना हो, कैसा हो? नवमो सरल सब छन छल, नवम सरल सब छन छलहीना, मम भरोसे ये हरस दीना, मम भरोसे हिया हरस दीना। ये विप्र की परिभाषा है जिसके अंदर जो है बिल्कुल सरलता हो, सरल व्यक्ति हो, सबसे छलहीन हो और केवल उसको भगवान का भरोसा और किसी का भरोसा ना हो। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस ना। भगवान पर भरोसा होना चाहिए। और कैसा भरोसा होना चाहिए? भगवान कहते हैं, ये परिभाषा है, परिभाषा है। भगवान कहते हैं कि मैं जो है, जो व्यक्ति मेरा भरोसा करता है, सोने मुनि तो ही कहूं सहरो, सुन मुनि तोहि कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। जो सब भरोसा छोड़ करके मेरा भजन करते हैं, तो भगवान से पूछा क्या करते हो प्रभु? का करऊं सदा तीन कै रखवारी, करहु सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी, जिमि बालक राखै महतारी। तो प्यारे भाई बहनों, ऐसा विप्र, ऐसे विप्र के चरणों में, ऐसे गुरु के चरणों में, ऐसे संतों के चरणों में जो छलहीन हो, याद रखना, विगत प्रपंच हो, उसके जीवन में कोई ऐसा प्रपंच ना हो कि जो दिखाता कुछ और है और होता कुछ, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जैसा भीतर है वैसा ही बाहर होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को विप्र कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये विप्र हैं और इनके चरणों में प्रीत होना चाहिए। इसीलिए संसार में जब जब भी किसी ने कोई भी भेष बनाया हो अच्छाई के लिए चाहे बुराई के लिए, तो हमेशा विप्र का ही भेष बना करके चला गया। राजा हनुमान जी ने भेष काहे का बनाया? विप्र का। सुग्रीव ने कहा धारी बट रूप देखते जाई, लेकिन बटु माने सन्यासी होता है, लेकिन हनुमान जी ने वेश काहे का बनाया? विप्र रूप धरी कपिता गयऊ माथ नाय पूछतस, विप्र का वेश। लंका में गए तो विप्र का वेश बनाया। याद रखो प्यारी भाई बहनों, समाज में जब जब भी आपको छला जाएगा तो इसी विप्र वेश से ही छला जाए। ये विप्र वेश ऐसे ही थोड़ा होता है। कितना पूजनीय रहा होगा कि भगवान भी अगर किसी के यहाँ जाते हैं तो विप्र का भेष बना करके। और आजकल उस विप्र के भेष को इतना ज्यादा नीचे गिरा दिया, इतना ज्यादा नीचे गिरा। ये लोगों के भगवान के चरणों में कभी प्रेम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हमने क्या कहा था? जब तक अर्थ को नहीं समझोगे तब तक जीवन का अर्थ बदलने वाला। हम रामायण पढ़ लेते हैं, बहुत कथाएं सुनते हैं, लेकिन हम उस कथा के अर्थ को न सुनते हैं और न सुनाने वाला। दूसरा,
विप्र के चरणों में प्रेम हो। तो एक ने कहा महाराज गुरु के चरणों में प्रेम है तो क्या घर द्वार छोड़ देंगे? कहा ना, ऐसे नहीं भक्ति मिलेगी घर द्वार छोड़ने से। कहा मिलेगी कैसे? कहा जिनसे करतूत निज गेह रात बनी नहीं, उनसे करतूत बंद हुई है का कानन में। जो अपने घर का काम नहीं कर सकते हैं वे लोग कभी समाज का और धर्म का काम भी नहीं कर सकते। याद रखना, ये सूत्र है। जो घर का काम कर सकता है वही व्यक्ति धर्म का काम कर सकता है। जो घर का जिम्मेदार नहीं है वो तुम्हारे गांव का जिम्मेदार कभी होने वाला। बोलो, पहले जो बाबा बनते थे वो बाबा कैसे बनते थे? कर्मठ लोग बनते थे, ऐसे थोड़ा त्यागी तपस्वी बन जाते हैं। लेकिन आज जो बाबा बनते हैं तो पूछो, आज अगर बाबाओं की कुंडली निकालोगे पिछली तो पता चल जाएगा कि आज बाबा कैसे बनते हैं। ऐसे थोड़ा 550 साल पहले लिख गए हैं। काय भगवान के लिए कोई बाबा नहीं बनेगा, काय किसके लिए बनेगा? काय नारी मरी ग्रह संपत्ति नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी। ये मूड़ मुड़ाए होय सन्यासी। मूड़ मुड़ाय होय सन्यासी। बोलो, जिनकी पत्नी खत्म हो जाए, घर की संपत्ति नष्ट हो जाए, कहा क्या करोगे? कहा बाबा बन जाते हैं, बड़ा फायदा है बाबा बनने। बोलो, तो असली संत होता है वो, याद रखना, वो नगर के भीतर भी नहीं जाता। पिता वचन में नगर ना, बहुत कठिन परिभाषा है संत। और जाएगा तो समाज कल्याण के लिए जाएगा। विश्वामित्र भी जाएंगे अयोध्या तो भगवान को मांगने के लिए जाएंगे और कुछ मांगने के लिए। तो दूसरा, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति और निज निज कर्म। शब्द पर ध्यान दो, निज निज कर्म। याद रखना, कर्म का दूसरा नाम धर्म है प्रधान। अपना अपना धर्म, निज निज कर्म। मेरा कर्म क्या है? अगर मैं बेटा हूं तो मैं बेटे वाला कर्म करूंगा, अगर बाप हूं तो मैं बाप वाला कर्म करूंगा। मैं किसान हूं तो खेती वाला कर्म करूंगा, मैं व्यापारी हूं तो दुकान वाला कर्म। बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं समझा पा रहा हूं, अरण्य कांड का विषय है, ये बहुत कठिन कांड होता है। तो निज निज कर्म, मैं अपना अपना कर्म करूंगा। मैं पत्नी हूं तो पत्नी का कर्म करूंगी, और मैं पति हूं तो मैं पति का कर्म। इसी का नाम है धर्म। और जो धर्म करता है उसी के जीवन में वैराग्य हो जाता। आइए आचार्य जी का स्वागत है, ताली बजा करके स्वागत। आचार्य जी का जीवन बड़ा समर्पित है, जब देखो तब चारों तरफ भागते हैं। और याद रखना, आज आपके यहाँ जो लाइव प्रसारण चल रहा है, ये 5 लाख से ऊपर लोग देख रहे हैं। सावधानी से देखना, कैमरा वाला कब आपकी तरफ घुमा दे पता नहीं चलेगा। अच्छा, इन्होंने जैसे ही घुमाया आपकी तरफ, और संयोग से अगर आपकी कई ससुराल वाले देख रहे हो तो हाँ, तो ये देखेंगे हमारे जीजा तो बिल्कुल डब्बी बुझाए बैठे, इसलिए बढ़िया मस्त बैठे ना, बढ़िया प्रसन्न चेहरा करना, बढ़िया दिखाई देनी चाहिए ना। क्या कथा सुन रहे हैं, अब अम्मा आरो धोखे से कहूं स्वागत न दिखाई दे जाए। और अगर सो गए तो फिर बड़ा खतरा है, फिर देखेंगे अच्छा ये कथा में सुनती है। तो प्यारे भाई बहनों समझ लेना, भगवान को प्राप्त करने का जो प्रथम साधन है, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति और निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। कौन से मार्ग पे चलना? जो श्रुतियों ने बताया है, जो वेदों ने बताया है, उस मार्ग का अनुसरण। और श्रुतियों क्या बताती हैं श्रुति? जरा विचार। और राम जी के राज में और क्या था? राम जी के राज में क्यों सब लोग सुखी थे?
सुख का मूल मंत्र है कि हम अपने धर्म का पालन करें। मेरा जो कर्म है मैं उस कर्म को करूं। लेकिन आज ईमानदारी से बताओ, जिसका जो कर्म है क्या वो अपना कर्म ईमानदारी से कर रहा है? चेक करो। और जब नहीं कर रहा है तो स्वयं दुखी है और सामने वाला भी दुखी। यहां भक्ति प्राप्त करने का भगवान कहते हैं मुझको प्राप्त करना है तो पहला काम करो, निज निज कर्म निरत श्रुति। श्रुति नीति का मतलब क्या है? संविधान, वेद। हमारे यहाँ अगर संविधान बना दिया गया है, नियम है कि प्रातःकालीन 10 बजे का विद्यालय है, 10 बजे से 4 बजे तक, तो अध्यापक की ड्यूटी बनती है कि वो 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय में रहे। बोलो हाँ कि ना? पढ़ाए, ये नियम है। 40-40 मिनट के घंटे पढ़ाई, ये नियम है। डॉक्टर का नियम है कितने बजे अस्पताल खुले, इतने बजे आए, इतने बजे जाए। लेकिन ईमानदारी से बताओ कोई पालन करता है? बोलो बोलो। कई जगह तो ऐसे मैंने देखा कि जब उनकी नौकरी नहीं लगी थी तो बहुत मेहनत करके पढ़ाते थे, और जब से नौकरी हो गई तो पंदा स्कूल ही नहीं जाते। बोलो बोलो, चलेगा समाज? ये श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। ये राम कौन है? ये राम श्रुतियों के रक्षक हैं, राम संविधान के रक्षक हैं, राम नियमावली के रक्षक हैं। अब कोई राजा बन जाए और तुमको दंड दे, तुम लेट जाते हो, लेट आते हो, तुमको अगर दंड दे तो बताओ बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन वो दंड अपने लिए दे रहा है कि पूरे गांव के बच्चों को सुधार के लिए दे रहा है? बोलो बोलो। लेकिन अब आजकल तो जो राजा है उसने दंड दिया, लेट आए हो, अब्सेंटी लगाई, बाद में उसके घर में गए तो जेब भर गई तो उसकी भी अब्सेंटी कैंसिल। क्यों प्रधान, समझ में आ रहा है? ये निज निज धर्म है। जैसे ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण का कर्म है। ये कौन सा कर्म है? ब्राह्मण दान लेता था और समाज को ही दान देता। दान लेना और दान देना, ज्ञान लेना यानी विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, ये काम ब्राह्मण का। और इसके बाद यज्ञ करना और यज्ञ, ये ब्राह्मण का काम था। और जो छैयों के छैयों काम करेगा उसकी रक्षा भगवान करते। और प्यारी भाई बहनों, याद रखना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इस शरीर को देख लो। आज नत्थू बाबा की समाधि है, भगवान शंकर की यहाँ पर स्थिति है, प्राण प्रतिष्ठित शनिदेव हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम क्षय के छैयों कर्म करते, गर्व से कह सकते हैं। हम सारे समाज को कथाएं सुनाते हैं, लेकिन बोलो साल में हम भी सुनते हैं कि नहीं सुनते? सितंबर में विशाल यज्ञ होता है, हम भी आहुतियां डालते हैं, यज्ञ के यजमान बनते हैं। जैसे आज गिरीश भैया बने, हम भी विद्वानों को बुला के कथा सुनाते हैं, हम भी दान लाते हैं और 12 महीना दान पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। कई कथावाचक बना दिए। कई लोगों ने कहा कथावाचकी में केवल ब्राह्मण होते हैं। भैया आप स्वयं जानते हो, बोलो। मैंने यहाँ 3 कथावाचक बनाए, उनमें से तीनों में ब्राह्मण नहीं थे। इस शरीर ने बनाया। एक बागी की बिटिया है कुशवाहा की, प्रधान जी हैं वर्तमान में, उनकी बेटी है, यहाँ से सिखाया। कुरारा में एक निशी सिंह है, वो मेरे साथ ही 7 साल रही आज कथावाचिका। किसको कहते हैं? हमारे नीरज शास्त्री हैं जीवन के, उनको ही मैंने पढ़ाया है। यादव की साधना यादव है, मैंने पढ़ाया। क्या कह रहे हो? क्यों? जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण होता है उस गुण को निखारना ही गुरु का काम। तो ये मत भूलो, हमारे पास अगर गुरुत्व की डिग्री हो तो हमें ईमानदारी के साथ गुरु का पाठ अदा करना, ये भक्ति प्राप्त करने का साधन है। भगवान ने कहा अच्छा ये इसका फल क्या मिलेगा? कहा अगर तुम अपने अपने कर्म का पालन करोगे, धर्म का पालन करोगे तो आपको एक चीज मिलेगी। क्या? यही कार्य फल पुनि विषय विराट। तब माम धर्म
आप अपने धर्म का पालन करोगे तब आपके जीवन में विषयों से वैराग हो जाएगा और इसके बाद भगवान आपको याद। क्यों, जरा ईमानदारी से देखो, जो लोग सच्चे लोग होते हैं जब भी संकट में फंसते हैं तो बोलो अचानक परमात्मा कहीं से मदद करता है कि नहीं करता। चेक करो, ऐसा लगेगा हे भगवान ये हो कैसे गया, हमारे पास तो 50 रुपया भी नहीं था, ये कैसे 5 लाख का काम हो गया। ये चमत्कार भगवान दिखाई देता है, भगवान के प्रति आस्था प्रकट होती है। तुम अपने धर्म का तो पालन करो, और अगर धर्म का पालन नहीं करोगे तब सदैव तुम दुविधा में। लक्ष्मण जी को भगवान, ये भक्ति का साधन है, और जब आपके जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त होगी, थोड़ी भी भक्ति आएगी तो आप एक काम करोगे। क्या काम करोगे? कामा मैं गुण गावत पुलक शरीर, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन गद गद गिरा नयन बहनी। आपके ऊपर जब कृपा बरसती है ना, उस भक्त से पूछो जिस पर भगवान ने कृपा की है, तो अपने आप तुम्हें भगवान की याद करके आंखों में आंसू अपने आप आएंगे कि हे प्रभु अगर तुम मेरी मदद ना करते तो आज मेरा सर संसार में झुक जाता, आज मैं कहीं ना होता। बोलो, कभी चेक करना, भगवान के पास बैठ के ऑटोमेटिक आंसू निकलते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, भगवान ने कहा पता है तुमको अमरनाथ जाने की, वैष्णो माता, काशी विश्वनाथ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा ये अमरनाथ, काशी विश्वनाथ, वैष्णो माता, सारे संसार के जितने देवता हैं पता है किन में रहते हैं? कहा किन में रहते हैं? कहा 5 लोगों में रहते हैं। 5 लोगों में है। कौन कौन 5 लोग हैं? भगवान कह रहे हैं वो 5 लोग हैं। भगवान कहते हैं गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहाँ जाने पर सेवा, सब मोहि कहाँ जाने से। अब प्यारे भाई बहनों, जरा इस चौपाई को थोड़ा सा दिल और दिमाग में, बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा धीमे से बोलना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। क्या बात है, बेरी वाले उल्टा चलते हैं। हाँ, जब कहा जाता है जोर से बोलो तो धीमे बोलते, जब कहा धीमे बोलो तो जोर से बोलते। बोलिए राजा रामचंद्र की। इस चौपाई को थोड़ा सा समझिएगा प्यारे। क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं इन 5 लोगों को की सेवा मुझको समझ करके करें। जो व्यक्ति इन 5 लोगों को मुझे समझ करके सेवा करते हैं, किनको किनको? गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहाँ जाने सेवा, सब मोहि कहाँ जाने रण से। जो लोग अपने गुरु को, अपनी माता को, अपने पिता को, अपने भाई को और अपने पति को ये परमेश्वर मान करके पूजा करते हैं, उस व्यक्ति के 24 घंटा मैं बस में रहता।
दृढ़ प्रतिज्ञा है। सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा, माता में मुझको देखे, पिता में देखे, भाई में देखे और पति में देखे। प्यारे भाई बहनों, ये 5 लोगों में जो व्यक्ति देखता है तो भगवान कहते हैं तात निरंतर बस में तात। तातो निरंतर वस में ताके। काम आदि पद दम्भ न जाए। जिस व्यक्ति के में 24 घंटा निरंतर शब्द दिया है, तात निरंतर बस में, मैं उसके बस में रहता हूं। बोलो बोलो। अब इससे कोई सरल तरीका है क्या? न 4 बजे नहाने की जरूरत है, न 6 घंटा बैठ के पूजा पाठ करने की जरूरत है। क्या करना है? गुरु, पिता, माता, भाई और पति को परमेश्वर मान करके पूजा करनी, मानना है, उनकी सेवा करनी है। गुरु आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन, माता की आज्ञा का पालन, पति की आज्ञा का पालन, और भाई के साथ छोटा है तो प्रेम और बड़ा है तो सम्मान का व्यवहार। ऐसे व्यक्ति के साथ में भगवान 24 घंटा रहता है। भगवान शंकर से पूछा गया, भगवान एक बात बताओ, इस संसार में किस व्यक्ति का जन्म धन है? जो सन्यासी बन जाए उसका जन्म धन है, पंडित बन जाए उसका जन्म धन है, या राजा बन जाए उसका जन्म धन है। किसका जन्म धन है? किसका संसार में जन्म पैदा हुआ तो वो व्यक्ति धन है। तो सुनो प्यारे भाई बहनों, भगवान उसी व्यक्ति का जन्म धन है। किसका? धन जन्म ये जगती तरता, धन जन्म जगती तरता। पिता ही प्रमोद चरित सूजा। ही प्रत्यय ही प्रमोद चरित जगा। उसी व्यक्ति का जन्म धन है जिसके कार्य व्यवहार को सुन करके, देख करके पिता प्रसन्न होता। अब बोलो, इससे बड़ी बात कुछ और होगी क्या? धन जन्म जगती तल, इस जगत में उसी व्यक्ति का जन्म धन है। जन जन्म जगती तल तासु, और पिता ही प्रमोद चरित सुनी। जिस बेटे की चरित्र की चर्चा सुन करके पिता को प्रसन्नता होती हो, उसी व्यक्ति का जन्म धन। बोलो बोलो। अब आजकल के लड़कों को, आजकल के लड़कन का देख देख के पिता के छाती जलती है। बोलो, तुम्हारा जन्म धन है। बाप जग रहा है सवेरे 4 बजे 6 बजे से, सानी पानी बना रहा है, और लड़का 10 बजे तक खर्राटा बन रहा है। पिता को आनंद आ रहा है क्या? तुम्हारा जीवन धन्य नहीं है। मां जग करके सवेरे से काम में लगी है, झाड़ू पोछा में, और बिटिया बड़े पड़े पड़े सो रही है। तुम्हारा जन्म धन्य है? नहीं है। किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु ये बताओ, इस संसार में धन्य कौन है? कौन धन्य है? नारी धन्य है? कौन देश धन्य है? तो भगवान शंकर कहते हैं, पता है कौन सा देश धन्य है? काय कौन सा देश धन्य है? काय धन्य सो देश जहां सूर स्वदेश यहाँ सुरसारी। धन्य नारी पति व्रत अनुसारी। धन्य नारी पति व्रत अनुसारी। वह देश धन्य है, धन्य सुदेश जहां सुर सरीजा।
वह देश धन्य है जहां गंगा बहती है। और प्यारे भाई बहनों, पूरे विश्व में कहीं भी गंगा नहीं है। अगर गंगा है तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। हम लोगों का देश धन्य है, धन्य सुदेश जहां सुर। विश्व में कहीं गंगा नहीं है, गंगा केवल है तो वो हमारे भारत में। वो नारी कौन धन्य है? धन्य नारी पतिव्रत अनुसर। धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी। वह नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती। और प्यारे भाई बहनों, ये कहने में हमें कतई संकोच नहीं है, ये वो देश है जहां पर सतियां निवास करती। इसी देश में सतियों की गाथा है। अमेरिका, हॉलैंड, पोलैंड में नहीं है। और कभी आप घूमने चले जाना तो पता ही नहीं चलेगा वो ही है किसी है। हाँ, पता ही नहीं चलता है। बड़ी विचित्र है। भारत में है, भारत में माँ है, बेटी है, बहन है, सब सारी रिश्ते। विदेशों में नहीं है। विदेशों में तो है कि जब तक पति तो पति, नहीं तो फिर चलो जाओ तुम यहां हम वहां। बड़ी स्थिति विचित्र है। हम लोगों का देश धन्य है। और जब धन्य का विषय आता है तो याद रखना वही पुत्र धन्य है। और इस संसार में सब कुछ सुलभ है। हम 4 पदार्थ चाहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो क्या आप राम कथा सुनो तो आपको चारों पदार्थ मिलेंगे? एक ने कहा राम कथा सुनने का टाइम नहीं है हमारे पास, भागवत कथा सुनने का टाइम नहीं है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे 4 पदार्थ हमारी हाथ में आ जाए, जेब में आ जाए, जेब में। तो भगवान शंकर ने एक बहुत सरल उपाय बताया। कहा तुम्हारे 4 पदार्थ तुम्हारे हाथ में होंगे। भगवान के 4 पदार्थ तो दृष्टि में है। जिसको मैया सीता देख ले वो 4 पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यहां पर हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे रामा तो प्यारी भाई का ऐसा उपाय बताओ जिससे 4 पदार्थ तुम्हारे हाथ में हो जाएं। तो पता है प्यारी भाई बहनों, किसकी हथेली में 4 पदार्थ होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कहीं जाने को चुटकी बजाओ तो सब कुछ हाजिर। वो 4 पदार्थ किसके हाथ में होते हैं? पता है? हथेली में आ जाएंगे अगर आप भगवान शंकर की वाणी को स्वीकार करें। किसके हाथ में 4 पदार्थ होते हैं? का 4 पदार्थ करतल ताके, 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझाके, प्रिय पितु मातु प्राण समझाके। अब बताओ, चौपाई पढ़नी नहीं है, उसका अनुसरण करना नहीं है। 4 पदार्थ करतल माने हथेली में, ताके उस व्यक्ति के, का किसके, का जिसको माता पिता प्राण के समान प्यारे होते। 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम। बोलो बोलो, अब इससे भी सरल कुछ और हो सकता है? माता पिता जिसको प्राण के समान प्यारे हों, लेकिन वारे समय इतना बदल गया है कि एक ने कहा महाराज जी
माता पिता तो प्राण के समान प्यारे नहीं हैं, लेकिन माता पिता के प्राण प्यारे हैं, प्राण प्यारे हैं। हमने कहा काय भैया प्राण काय प्यारे हैं, काय कबई निपटे और कबई सब मोरे नाम आवे। बोलो प्यारे मानस की भाषा में भगवान ने बड़े सरल ढंग से लक्ष्मण जी को समझाया और अंत में लक्ष्मण जी से कहा, वचन कर्म मन मोर गति, भजन करही निष्काम, तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। जो व्यक्ति वचन कर्म मन से मेरे अधीन रहते हैं, वचन कर्म मन मोर मेरे अधीन रहे, न तिवारी जी के, न नंबरदार के, न यादव जी के, न किसी के, मन वचन कर्म से मेरे भरोसे रहे, सब बाबा पूरा करेंगे। हमारे जैसे आचार्य जी कह देते हैं सब बाबा पूरा करेंगे, पूरा करते भी हैं। तो अगर ये भक्ति आ जाए तो भगवान कहते हैं तिनके हृदय कमल में करऊं सदा। भगवान विश्राम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में करते हैं। अब क्या करें, समय की घड़ी बदलती है। वैसे आज जो कथा का जो समय विराम का है, वो कथा विराम होगी, पहले 5 बजे होती होगी, अब आज 5:30 बजे होगी। आज से आधा घंटा पड़ गया। बजाओ ताली जोर से। क्या बात। तो अब जिनने जिनने ताली बजाई है, ईमानदारी से 500-500 रुपया तो चढ़ाई थे। बड़े आश्चर्य की बात है। एक बात बताओ, कहीं हम 1 घंटा बोलते हैं तो एक व्यक्ति को 1 घंटा के कम से कम 5000 तो मिल ही जाते हैं। अब तुमसे हम 500 मांग रहे हैं, बड़े कंजूस आदमी। खैर तो खैर, अब आपका बहुत ही सुंदर कथा बेटी के द्वारा श्रवण करेंगे। आगे की पावन कथा है